नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नाटो। इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की बहुत अधिक चर्चा हुई है और यूपीएससी उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ज़्यादा प्रश्न पूछती है जिनकी चर्चा है। नाटो से इस बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में वो बातें जानना बहुत ज़रूरी है जहाँ से प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। जहाँ तक रही बात पीडीएफ की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ के बारे में बताया है। आप जाके वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। चलिए देखते हैं कि क्या इसमें जानने लायक है। पहली बात, यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक संधि संगठन है। थोड़ा सिंपल कर देते हैं। बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच में एक तरह की तानातानी हो गई और अपनी अपनी शक्ति दिखाने की होड़ मच गई। और उसी दौरान अमेरिका ने सोचा कि रूस से हमें खतरा है, तो कुछ लोगों को, कुछ देशों को अपनी तरफ करते हैं ताकि आगे चलकर इसे रोका जा सके। सिंपल। और उसी प्रयास में ये जो है नाटो का गठन हो गया और उसी से आगे अब धीरे धीरे बढ़िए। देखिए, शीत युद्ध शुरू हुआ और शीत युद्ध जाके 90 के दशक में ख़त्म हुआ है, जब रूस विघटित हो गया। सोवियत रूस जो था वो विघटित हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया। खैर, वापस चलते हैं। तो ये बैकग्राउंड था सेकेंड वर्ल्ड वार और रसिया से सुरक्षा चाहिए थी, तो 1949 में इसका गठन हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाशिंगटन संधि, इसके बारे में, क्योंकि इसी के तहत इस संगठन का गठन हुआ था और यह एक सैन्य संगठन है। ध्यान रखिएगा, कई तरह की बातें पूछी जाती हैं, जैसे कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है, यह एक आर्थिक संगठन है। वैसे ही यह एक सैन्य संगठन है। अभी आगे देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं, जिसमें उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में शामिल हुआ है, नवीनतम सदस्य है। ठीक। शुरू में इसका मिशन क्या था, एक बार ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। सोवियत विस्तारवाद को रोकना, ठीक है। महाद्वीप पर एक मजबूत उत्तरी अमेरिकी उपस्थिति के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद के पुनरुद्धार के लिए मना करना। अच्छा, इसके बाद यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात, नाजी पीड़ा से जो है और दूसरे विश्व युद्ध की विरासत से, मतलब कह सकते हैं कि जो हिटलर ने जो अत्याचार किया था, उससे भी प्रेरणा मिली कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं। सेकेंड वर्ल्ड वार की विरासत आप देखिए, कितनी तबाही मची थी। इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा गया। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, जर्मनी जो है इसमें शामिल हो गया था बाद में, ठीक, 1955 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 5 क्या है इसका। यह सामूहिक सुरक्षा पर जोर देने वाली संधि है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं मैं उसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बात यह है कि नाटो के किसी एक मेंबर पे, मान लेते हैं कि ये नाटो संगठन है, ठीक है, ये नाटो संगठन के ये देश हैं छोटे छोटे, ठीक, और यहाँ कोई एक देश है, इसने सिर्फ इस पे हमला किया या इस पे हमला किया, तो माना जाएगा कि इसने पूरे नाटो पे हमला किया, इस सब लोग मिलकर इस पे हमला करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब मानेंगे कि हम पे हमला हुआ है। इस तरह की बात कही गई है अनुच्छेद इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 5 में। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हैं, ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 5 और उसमें कौन सी बातें कही गई हैं। इसमें सशस्त्र बल का उपयोग भी किया जा सकता है, युद्ध हो सकता है, हथियार चलाए जा सकते हैं, सारी बातें हैं। अभी जो हो रहा था, यूक्रेन पे रूस ने हमला किया, बात क्या है, कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2008 में। आपको अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अरे तो अभी हाल फिलहाल की घटना है, नहीं। 2008 में कहानी शुरू होती है, बुखारेस्ट सम्मेलन हुआ था नाटो का, ठीक है, और उसमें यूक्रेन और जॉर्जिया, इन्होंने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। अब देखिए, मतलब इस तरह की बातें थी, आकांक्षा थी। अब ये है रूस, ये है यूक्रेन, और इधर तो है ही नाटो वाले। अब ये अगर शामिल हो गए नाटो में तो रूस को खतरा हो जाएगा ना, सीमा पे ही है, रूस को दिक्कत होने लगी। अब यहाँ से वही दिक्कत आगे चलते 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 समस्या बन गई। वर्ष 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल करने के नाटो के इरादे की घोषणा के बाद रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया और उसके कई हिस्सों को अपने यहाँ ले लिया, नियंत्रण में ले लिया।
और 2014 की घटना, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहे होंगे उस समय, तो 2014 में यूक्रेन पर हमला किया एक तरह से रूस ने, और क्रीमिया को हड़प लिया। क्रीमिया को हड़पने के बाद एक ग्रुप होता था G8 से इसको हटा दिया गया रूस को, तो अब G7 हो गया। ठीक है, ये घटना घटी थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बुखारेस्ट सम्मेलन है 2008 वाला, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और 2014 में क्रीमिया को हड़पा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भूगोल में हम कुछ लोकेशंस देखेंगे जिसमें काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, और वहाँ भी जिक्र आएगा यूक्रेन और रूस का। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है काम का। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं ना, उन्हें भी आप पढ़िए। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब मैं ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वीडियो नहीं आई, 1-2 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद से चले जाएंगे, अगले दिन आएंगे चैनल पे। एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप सो रहे थे तब वीडियोस आ गई थी चैनल पे और आपसे मिस हो गई। ठीक है, तो उसे देखिए, रिवाइज करिए PDF नोट लेके, चाहे वैसे भी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।